पौर सभा में उपस्थित कुल मुख्यों व तक्षशिला के गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला के समक्ष उपस्थित पश्चिमी देशों से निरंतर आने वाले शरणार्थियों की समस्या को लेकर महाराज आंभीराज के विशेष आग्रह के कारण आज की ये पौर सभा का अधिवेशन बुलाया गया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि पश्चिम की ओर से भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष पारस हरणवती बाख्तरी आदि देशों से प्रतिदिन पश्चिमी भारत की नगरियों में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। शरणार्थियों का कथन है कि यहां से हजारों योजन दूर यवन देश का एक महान योद्धा अलक्षेंद्र मिस्र पारस बाख्तरी हरवती शकस्थान आदि देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो भी उसके सामर्थ्य को चुनौती देता है उसे धूल में मिला दिया जाता है। उसी यवन अलक्षेंद्र ने इन शरणार्थियों के घर बार उजाड़ दिए। उसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर इन्हें अपनी मातृभूमि को त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनिश्चित भविष्य से भयभीत, अपनी मातृभूमि का त्याग करने की व्यथा से पीड़ित, भूख और अभाव से ग्रस्त ये शरणार्थी आपके समक्ष दया कृपा और सहयोग की अपेक्षा लेकर आए हैं। उन्हें शरण देना या न देना आपके मानवीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में कुल मुख्य अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं। शरणार्थियों को आश्रय देना हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वाह करने में हमारा लाभ भी है। शरणार्थियों के पुनर्वसन से एक तो तक्षशिला का श्रमिक बल बढ़ेगा और दूसरे वे शरणार्थी ही तक्षशिला के शिल्पियों कर्मियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता भी होंगे। इस प्रकार तक्षशिला में व्यापार का विकास ही होगा। इसके अतिरिक्त इस मानवतावादी कार्य से दो राष्ट्रों के भावी संबंधों में विकास भी होगा। शरणार्थियों को आश्रय देने के मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूं। बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरिग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा व जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी और धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उठी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म व जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरिग्रवा। जहां तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं ला देगा? सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। क्या सभाध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा? मैं सभा व उपस्थित नागरिकोों से पूछता हूं कि क्या केवल अस्तित्वहीन भविष्य के भय से हम विश्वपाई शिव की परंपरा को तोड़ दें? क्या दधीची और शिवी की स्मृति हमारे मानस से लुप्त हो चुकी है कि हम अपनी ही परंपराओं को तोड़ने का आह्वान करें? शरण वही दे सकते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है। क्या हम में सामर्थ्य नहीं है? स्वेच्छा से विष वही पीता है जिसमें विष को पचाने का साहस होता है। क्या विश्वायों के वंशज नहीं हैं हम? क्या अपनी ही अस्थियों को देकर अपनी परंपराओं को जीवित रखने का आग्रह खो चुके हैं हम? अध्यक्ष, आप भावुक हो रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि इनमें कोई अलक्षेंद्र का गुप्तचर निकला तो
भेदी तो घर में भी हो सकता है। यदि तक्षशिला का कोई नागरिक ही भेदी हुआ तो निर्णय संभावनाओं पर नहीं होता। देखूंगा, अवश्य देखूंगा। जब कोई अलक्षेत्र तुम्हारी परंपराओं पर आक्रमण करेगा तो कैसे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हो। अरे बताओ, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना। हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सिरों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हाँ, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है, पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी। हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई। टैगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ। पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है, और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं। आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर। हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना,
सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी। क्या इंसाफ मिला? एससी एसटी के लिए सब प्लान आया। एससी एसटी के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस। सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी। होगी तो किस पे? एससी है क्या, एसटी है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पे। उनको रुझाने के लिए सब कुछ। सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी। और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते।
लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकाज़ा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। नारे तकबीर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गुंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए।
हरियाणा में कौशल्यापुरम है। कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? हमारे गुरुजी रवैसी। अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले थे। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। आप बताओ, मंदिर के टाट पटरियां लग गए, घंटे बज रही, बाजू गौसे पाक का छिल्ला है, लोग फातिहा देना चाह रहे, नहीं जा सकते। मक्का मस्जिद को नमाज को जा रहे, वीडियो लगाए हुए, मुसल्लियों को रोक दे रही। हम कुछ भी करो तो हमारे ऊपर नजर, उन्हें कुछ भी करो तो कुछ नहीं। पूरे पुलिस के घेरे में बचा रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए,
गणेश थे, वो थे, महाराज। अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी। ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कैसी आई है? नहीं, बहरहाल इतनी नाइंसाफी हुई, ना पैसा मिला, ना तरक्कियाती सरगर्मियां हुई, ना हमारे बस्तियों में लाइट पानी आई, ना हमको घर मिला, ना हमको जमीन मिली, ना 15 नुकाती प्रोग्राम बना, ना उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, ना सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए। हम बोले सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए, एक नया तरीका इख्तियार करे। क्या? लंप पे ले रहे, लंप बोलते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे। मतलब ये कि यहां पे एक 25 आदमियों की जरूरत है, तो कोई यल्लया मल्लया को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे 25 लोगों की जरूरत है, 25 लोगों को ला लो। वो 25 लोगों को ला रहा है, वो यल्लया मल्लया, तो उन्हें पूरे अपने लोगों को ला रहा है, बालया को ला रहा, फुला को ला रहा। क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी तखर्रुरात होंगे तो रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लंप में ला लिए तो रिजर्वेशन नहीं होता। लंप में ला ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला ले रहे, 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि 3 साल से काम कर रहा है, इसको परमानेंट कर दो। हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां, मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त करके गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता मां पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है, तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काट रहा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो।
काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे, हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाज़िमात का आदी है भाई। अरे आज ये किरण कहता है मंजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, एनटी रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये फुनफुना खुनखुना ये, और हमको छोटी जमात। अरे दीवाने, याद रख, जब सुनामी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। पानी की ताकत, पानी की मौज बड़े बड़े दरख्त को गिरा देती है, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, पुरानी पुरानी ताकतवर चीजें गिर जाती हैं। और जब तूफान थमता है तो एक छोटा हरियाली का पौधा लहराता है, टिमटिमाता हुआ बाकी रहता है। मंजलिस वो हरियाली का पौधा है जिसे कोई तूफान, कोई सुनामी गिरा नहीं सकती। तेरे जैसे गिर जाएंगे, हम जैसे कभी नहीं गिरते, हम जैसे कभी नहीं गिरते। आज हमसे डरा रहे मुझको, बोल रहे हैं अकबर साहब आप पे मुकदमा है। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं, ये संघ परिवार, आरएसएस, सब। आप इतना मत बोलिए। इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मुसलमान जिसने मेरी हयात के लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ की थी, मैं उस मुसलमान का खर्जदार हूं। और वो मुसलमान का खर्ज उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान न कर दूं। और कैसे मारेंगे भाई? डरूं तो अब किससे डरूं भाई? अरे अल्लाह हमको रुसवाई से बचा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू हमको माफ फरमा दे, तू हमको माफ फरमा दे, तू हम पे करम कर दे। ऐ मालिक, हमारा कोई नहीं है, हम तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमको बस तेरा ही सहारा है, हम तुझ पर ही नजर टिकाए देख रहे हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। हम सबको एक कर दे, नेक कर दे, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इतनी देर मैंने मुखातिब किया है, इतनी देर आप सुने हैं, मेरा हदिया समझिए या मेरी ताकत समझिए, वो ये है कि ऐसा जोरदार आवाज लगाना कि आदिलाबाद और फिर हैदराबाद तक जाना, और जिसको भी हिलना है वो हिल जाना, और ये किरण का पैजामा गीला हो जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेरे दक्कन, शेरे दक्कन। सावधान तो अब उन्हें होना है जो इस धरा को अपनी दासी समझ बैठे हैं। मुझे तो सिर्फ इस धरा का उत्थान देखना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ विष्णु। तो क्यों डरते हो, और किससे डरते हो? मृत्यु से, असफलता से, अपयश से? और यदि इन तीनों से डरते हो तो मुझसे सुन लो, मैं इन तीनों से ही नहीं डरता, और इस धरा के उत्थान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करूंगा या मरूंगा, पर इस धरा की दुर्दशा को नहीं देखूंगा। अपने अपने मान की सभी को चिंता है। यहाँ हमारी जननी, हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है, उसके किसी को चिंता है?
यदि अलक्षेंद्र से अपने मान की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य। अलक्षेंद्र के खड़ग से पहले यह राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ व अहंकार से ही तो आहत हुआ है। क्षुद्र तुम्हारे पतन का कारण तुम स्वयं, हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में ना। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक और साध्य के बीच साधना है। साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं, यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है। और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं है जब तक वह सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्थिष्ठ भारत।